नमस्कार। 21वीं सदी में एक बात तो आम हो गया है कि आम लोगों को ज़िंदगी जीने में आसानी हो गई है। वजह क्या है कि उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। उसका जीता जागता उदाहरण इसे देखिए, ये एक मशीन है। मशीन में आप देखें सत्तू पीसा जाता है। सत्तू खाने और पीने की ऐसी खाद्य सामग्री है जो काफ़ी हाइजेनिक होता है और जिसे पिसाने के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। काफ़ी दूर जाना पड़ता है चक्की मिल के पास वो पिसवाने के लिए। लेकिन आज के दौर में 5G का ज़माना जिसे हम कहते हैं, वो उसका जीता और जागता उदाहरण है, जिसको देखिए घर घर जा रहे हैं साहब और सत्तू पीस रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इस मशीन के अंदर सत्तू पीसने वाले भाई साहब को देख रहे हैं कि साथ में चना भी है यहाँ पर। तो ये खुद से चना भी देते हैं और सत्तू भी पीसते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी गाड़ी है और गाड़ी भी लगभग 50-60 हज़ार के आसपास की गाड़ी है, जिसमें ये मशीन पूरा सेट किए हुए है। और ये मशीन आप देखिए, इधर सत्तू निकलता है और आप इस तरफ से देखिए, इधर एक टैंक लगी हुई है इसमें, जिसमें कि डीजल लगता होगा शायद। इसके अंदर डीजल लगता है इसमें, भैया पेट्रोल लगता है। अच्छा, पेट्रोल लगता है। एक मोटर लगी है यहाँ पर और इसके ज़रिए से आप देखिए पूरा किस हिसाब से फिक्स किया है, किस तरह से फिक्स किया है। देखिए, पहले इन्होंने एक ये जो ट्रॉली देख रहे हैं आप, इस पर इसको बांध दिया गया है कैरियर पे। बांधने के बाद आप पूरा मशीन सिस्टम इस पर गाड़ी पर इन्होंने सेट कर रखा है और जो चलते फिरते सत्तू लोगों को प्रोवाइड करता है, जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वे देते हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस सत्तू का क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा लेते हैं और दिन भर में क्या कमाई कर लेता है। ये देखिए, छोटी सी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की आजकल बहुत प्रचलन चली है, ख़ास करके रेडी लगाने वाले और फेरी करने वाले जो कपड़ा बेचते हैं या फिर आप बोले तो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। तो वो लोग इस तरह की गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, जो कि लंबी गाड़ी होती है। इसका ज़्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मुंह है इसका। और इस तरफ से आप देखिए तो इधर का भी ये बहुत छोटा मुंह है। काफ़ी एट्रैक्टिव है और काम भी बड़ा आसानी से होता है। लोग काफ़ी खुश होते हैं देखने के बाद इसको। काम भी बहुत आसानी से होता है। ये देखिए, ये चना है, ये साहब का चना है। चना भी साथ रखते हैं। साथ में देखिए वेट के लिए ये जो इसको तराजू है ना, वेट मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, इसको इन्होंने रखा साथ में। और साथ में इसके अलावा देखिए, एक चीज़ और ख़ास है कि आजकल के दौर में प्रचार प्रसार पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ये हॉर्न लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर ये चलाने के लिए ये, और साथ में देखिए ये पन्नी भी है। मतलब आपको पूरी दुकान साथ में लेकर के चलते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सब कुछ यही मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें बैटरी है, सब कुछ है इसका। तो मतलब अगर आपको सत्तू लेना है, बस आपको बोलना है कि हमको सत्तू चाहिए, रेट बात करिए, आपको पीस करके तो हैंड टू हैंड वो दे देंगे। ऐसी बात भी नहीं है कि मुझसे ये पहले से पीस के रखते हैं, आपको हैंड टू हैंड करके देते हैं। इनसे ही पूछेंगे भाई साहब से कि आखिर क्या रेट चल रहा है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले आप बताएं कि कहाँ से आप आते हैं यहाँ पर? सासाराम से। अच्छा, सासाराम आपको बता दें कि सुपौल ज़िले में जदिया में है अभी ये। तो सासाराम यहाँ से 400 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ से यहाँ पर आए हैं भाई साहब। कहीं रूम लेकर रहे होंगे? जदिया में है। अच्छा, क्या रेट है, कैसे पीसते हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। कितना हाइजीनिक होता है, मतलब जो मार्केट से हम पैकेट वाला ख़रीदते हैं और आप जो बना करके देते हैं, देखते हैं सामने में आप दिखाते हैं चना है ना, तो अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिक्स होने का कुछ चांस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा चना ही है, इसके अंदर कुछ और मिक्स किया हुआ नहीं है। तो क्या लगता है कितना हाइजीनिक है ये? मतलब अगर पीने के बाद, खाने के बाद सत्तू को कितना फ़ायदा करेगा शरीर के अंदर? बहुत फ़ायदा करेगा। प्योर चना के है। दिन भर में कितना बेच लेते हैं? दिन भर में 50 किलो। 50 किलो निकल जाता है। तो आपको 1 किलो में कितना बच जाता होगा लगभग? 1 किलो में 10 टका। 10 टका बचता है। चूँकि पेट्रोल है, ये है 5000 का सेल करते हैं तो कितना लगाते हैं उसमें, डालते हैं पेट्रोल? 2-3 लीटर।
2-3 लीटर से चल जाता है। हम्म, तो सब मिला के आप बोले 500 बचता है। 500 थोड़ी बचता है, उससे ज़्यादा बचता होगा। नहीं 500 बचता। 500 कितने की मशीन आई थी? ये 30,000 के। 30,000 का। हम्म, तो 30,000 में पूरा सेट दिया था क्या? पूरा सेट दिया था। और गाड़ी कितने खरीदे? 64,000 के। 64,000 का और 30,000 का वो। हम्म, अच्छा। और बाकी वेट सब कुछ है। लाख रुपया लगभग। लगभग लाख रुपए मान लीजिए। लाख रुपये। अच्छा, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप 400 किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं, काम कर रहे हैं, 500-1000 रुपये रोज़ कमाते भी हैं, तो क्या लगता है कि आम लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पर काम धंधा नहीं है, क्या बोलेंगे उस पर आप? काम धंधा ने तो बिजनेस शुरू कर दिए, हमारे जैसे बानिए और पीसिए। और हाँ, सही बोले आप, सही बोले। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आप सेल्फ मेड बने, मेड इन इंडिया है ना, वो बात करते हैं, सेल्फ मेड बनिए आप सरकार पर आप डिपेंड नहीं रहिए कि हमको आप नौकरी दीजिए, पढ़ लिख लिए हैं तो। अगर बिजनेस करते हैं, चाय की दुकान भी है, पान की दुकान भी है, कुछ भी करते हैं तो बिजनेस होता है कि नहीं? आप ये बोलना चाहते हैं? बिजनेस है। तो अभी आपने देखा कि आपको हमने सारा कुछ बता दिया कि किस तरह से एक सत्तू की चलती फिरती दुकान लेकर के चलते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि सत्तू भी ये पिलाते हैं या बना के देते भी हैं, तो वो एकदम सामने में पीसते हैं, चना निकालते हैं और फिर सत्तू बना करके 100 रुपये प्रति 1 किलो देते हैं। और इनका कहना है कि 500 रुपये रोज़ का कम से कम बचा लेते हैं, लेकिन हमको लगता है 500 ज़्यादा बचाते होंगे, 1000 तो बच जाता होगा। 500 बचता है। सब खर्च काट के 500 बचता है। सब खर्च काट के 500 बचता है। 500। अच्छा। तो अगर 500 रुपये बचता है सब कुछ खर्च काट करके, उसी में समझिए कि पेट्रोल खर्चा काट दीजिए उसको, इसका नाश्ता पानी का भी कट जाता होगा उसमें ना, है ना? अगर 500 रुपये रोज़ कमाते हैं तो कितना हुआ? 15,000 रुपये महीना हुआ। 15,000 अगर कमाते हैं महीने का तो कम तो है नहीं। तो इसे बोलते हैं कि कम से कम चलिए आपके पास हुनर है तो आप आराम ज़िंदगी जी सकते हैं। और एक बड़ी बात नहीं है ये मशीन को लगाने की, आपको बस इसमें सेट कर देना है। ट्रॉली अब देखिए इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, उसको बस आपको उसमें सेट करके ऊपर में गाड़ी पे बांध दीजिए, बस हो गया। इसमें कुछ करना होता नहीं है। अब बाकी जो चलाएंगे ये तो आपको 1-2 घंटे काम होता है, सीखना कैसे चलाएंगे, कैसे कितना पे पीसना है, कितना पे नहीं पीसना है, तो बहुत आसान काम है। तो इस तरह से आपसे पूछेंगे हम कि जिस तरह से देखिए कि चलती फिरती दुकान लेकर चल रहे हैं, अब साथ में 500 रुपये रोज़ कमा भी रहे हैं। बाकी लोग बोलते हैं कि रोज़गार ही नहीं है, क्या बोलेंगे? हाँ, रोजगारी है, खोजने वाले को रोजगार ढेर सारे हैं, जो रोजगार खोजते हैं उसके लिए ढेर सारे कार्य है। अच्छा, किसी तरह अपना गुजर कर सकते हैं, सरकार पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये सर, ये में मिट्टी लगाने वाले आदमी को काम बहुत है, लेकिन करेगा तब न होगा। हाँ, ये बात तो बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया बात बोले कि देह में मिट्टी लगाने से ही कुछ होता है, आपको रोज़गार मिलेगा। ऐसे आपको कपड़ा भरता है तब न 10 टका कमाता है। बहुत सारी बात होती है, समझे ना? कितना आदमी लेता होगा, भीड़ में जो है लेके भाग भी जाता होगा। बहुत सारे देहात में होता है ऐसा, दे रहे हैं कि लेकर के भाग भी जाता है, ऐसा भी होता है। बावजूद इसके सब कुछ काटने के बाद 500 बचा लेते हैं। अब बताइए कि 15,000 रुपये महीने कमा लेते हैं और चल फिर के लोग से मिल भी लेते हैं, हवा पानी भी लग जाता है, सब खबरें मिल जाती है, साथ में काम भी कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप 15,000 रुपये यहाँ कमाते हैं तो उसमें की बचत में यही 15,000 कमाने के लोग दिल्ली पंजाब भागते हैं अपने परिवार को छोड़ करके। लेकिन वो चाहे अपना दिमाग लगाए, इसी तरह की मशीन को इंस्टॉल करके गाड़ी इस तरह से ले सकते हैं वो किस्त वगैरह पर, और उसको आप कर सकते हैं। चूँकि सिर्फ एक ही काम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे आप खुद से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अब आपको हम यहीं पर रोकेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को सहयोगी श्रवण चौधरी को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।